मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। सज्जनों, आज मैं आप लोगों को सटतिला एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व क्या करें, एकादशी व्रत के दिन किस देवता का पूजन करें, रात्रि में हवन कैसे करें, इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी क्यों पड़ा, तिल की उत्पत्ति कैसे हुई, काले तिल और सफेद तिल इन दोनों का उपयोग कैसे करें, इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, व्रत को करने से क्या फल मिलता है, एकादशी के दूसरे दिन क्या दान करें, भोजन में क्या प्रयोग करें, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। आइए उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास की जय। सटतिला एकादशी माता की जय। सज्जनों, एकादशी से एक दिन पूर्व प्रातः स्नान में बाल्टी में थोड़ा तिल रखकर जल भर के स्नान करना चाहिए। उस दिन से बना सामान खाएं, तिल को पीसकर उपटन लगाएं। भोजन में मसूर, खेसारी एवं चने की दाल का उपयोग न करें। प्याज, लहसुन, मूली, बैंगन, गाजर इत्यादि का उपयोग न करें। गाय का गोबर जो भूमि पर न गिरे ऐसा गोबर लाकर तिल और रुई में मिलाकर 108 पिंड बना लें। धूप में सुखा लें। दशमी के दिन तुलसी तोड़कर रख लें। रात्रि के भोजन में हल्का भोजन लें जिससे दूसरे दिन अपच न हो जाए। एकादशी के दिन जल में तिल डालकर स्नान करें। जल एवं तिल युक्त घड़े का दान करें। धोया हुआ वस्त्र धारण करें। पीला पुष्प, दुर्वा, सफेद तिल, तुलसी आदि के द्वारा लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। धोए हुए जल पात्र का जल शरीर की स्थिति के अनुसार 1 या 2 बार पिएं। हमेशा जल न पिएं। रात्रि में फलाहार लें। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। दूसरे के बिस्तर पर न जाएं। क्रोध न करें। झूठ न बोलें। दिन में न सोएं। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें। रात्रि में 108 बनाए गए गोबर के कंडे में तिल और घी के द्वारा ऊपर के मंत्रों के द्वारा हवन करें। रात्रि जागरण करें। तिल में जल डालकर स्नान करना। दूसरा, तिल को पीसकर उपटन शरीर में लगाना। तिल से हवन करना। चौथा, तिल मिलाकर जल पीना। पांचवा, तिल मिलाकर भोजन करना। और छठा, तिल का दान करना। ये 6 प्रकार से तिल पाप नाशक हैं। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वायवीय संहिता के अनुसार तिल समस्त पापों का नाशक है। तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नारायण के शरीर से उत्पन्न होने के कारण तिल का दान करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है। स्नान में सफेद तिल एवं भोजन में काले तिल का प्रयोग करें। कथा, दालभ्य ऋषि पुलस्त ऋषि से कहते हैं कि मुनिवर, मृत्युलोक में मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, अतः उन सबों का उद्धार कैसे होगा? वे सब नरक जाने से कैसे बचेंगे? पुलस्त ऋषि बोले, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर माघ मास के पहले दिन से नियम पूर्वक रहे। भगवान विष्णु का ध्यान करें। कृष्ण पक्ष की एकादशी को संतान न हो तो संतान की कामना से और संतान हो तो पुत्र पौत्र आदि की दीर्घायु की कामना से व्रत को रखें। जम्भा या छींक आवे तो कृष्ण कृष्ण ऐसा उच्चारण करें। रात्रि हवन और पूजन में पीला चंदन, कोहड़ा, जलदार नारियल, शर्करा और अन्य फल फूल का उपयोग करें। सुपारी के साथ भगवान विष्णु को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान से निवेदन करें कि हे कृपालो, गति रहित को गति देने वाले आप सबके उद्धारक हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मण को छाता, जूता, गर्म कपड़े और सूती कपड़े का दान करें। काली गौ का दान करें। इसी प्रकार एक बार नारद जी ने वैकुंठ लोक में जाकर श्री कृष्ण
से इस एकादशी के व्रत के विषय में पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि, बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। पूर्ण कार्य करने से उसका शरीर शुद्ध हो गया था। एक बार शारीरिक कष्ट के कारण ब्राह्मण वैष्णव को भिक्षा नहीं दी। सज्जनों, अन्नदान से तुष्टि होती है। कलयुग में अन्नदान को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद, मैं इस बात को जानने के लिए कपिल ब्राह्मण के रूप में बुढ़िया की कुटिया में पहुंचा। भिक्षा मांगने लगा। सुंदरी ने मेरा परिचय पूछा, परंतु मैंने परिचय देने से मना कर दिया। वृद्धा ने क्रोध में आकर एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं स्वर्ग चला गया। वृद्धा भी समय बीतने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। मिट्टी के ढेले के प्रभाव से उसे सोने का महल मिला। मेरी कृपा से वह बहुत संतुष्ट थी। मैंने एक दिन कहा, तू घर से कहीं मत जा। देवताओं की स्त्रियां भी आवे तो दरवाजा मत खोलना। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य मांगना। मानसी घर में रहने लगी। देवताओं की पत्नियां आई और बोली, हम लोग तुम्हें देखने आई हैं, दरवाजा खोलो। भीतर से मानसी बोली, मुझको देखना है तो षटतिला एकादशी का पुण्य हमें दे दो तो दरवाजा खोलूंगी। एक देवी ने कहा, मैं षटतिला एकादशी का पुण्य दूंगी। दरवाजा खुला तो मानसी देखी गई। न कोई वह देवी थी, न कोई यह राक्षसी थी, न कोई गंधर्व थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, क्षण मात्र में वह सुंदर वस्त्र सोने चांदी के आभूषण से युक्त एवं सुसज्जित दिखने लगी। धन धान्य से परिपूर्ण षटतिला एकादशी के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गई। अतः तिल की बनी हुई वस्तुओं का दान, वस्त्र आभूषण, ऊनी वस्त्र, गौ आदि का दान करें। इसमें कंजूसी न करें। प्रत्येक जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। विधि पूर्वक दान करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल के जितने दाने होते हैं उतने हजार वर्ष तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। एकादशी के दूसरे दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराकर सुंदर दान इत्यादि कर स्वयं भोजन करना चाहिए। पारण के दिन भी मूली, गाजर, बैगन, मसूर की दाल आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सज्जनों, इस बार गृहस्थों के लिए 7 फरवरी रविवार को षटतिला एकादशी का व्रत मान्य है, जबकि वैष्णवों के लिए यह एकादशी 8 फरवरी सोमवार को मान्य है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। षटतिला एकादशी माता की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।